हेलो इंडिया। वेलकम बैक टू योर छोटा सा नन्हा सा चैनल पाठशाला। तो आज हम लोग करेंगे क्लास 11 का जो चैप्टर था सेंटर ऑफ मास। उससे आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ेंगे तो क्या सीखेंगे? आज सीखना है कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अगर उसको सर्कुलर मोशन देना है तो बाहर से क्या अप्लाई करना है। बाहर से टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करोगे तो टेंजेंशियल फोर्स जो है वो उसको घुमाएगी, ठीक ना। तो वहाँ पर फोर्स जो है टेंजेंशियल फोर्स एंड पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स जो है वहाँ से सेंटर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा उसका मल्टीप्लाई जो होगा दैट विल गिव यू द टॉर्क। तो आज हम लोग टॉर्क के बारे में जानेंगे और टॉर्क जो है टॉर्क के साथ फोर्स का रिलेशन और वहाँ से उसका कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन और क्या जानना है। और जानना है कि एक दिलचस्प एक्सप्रेशन जानना है हम लोगों को। क्या जानना है? टॉर्क के साथ डी थीटा बाई डी टी मतलब ओमेगा के साथ रिलेशन क्या है, ठीक ना। और उसके साथ और एक क्वांटिटी आएगा आई। आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक ना। तो और क्या जानना है? और जानना है एंगुलर मोमेंटम के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कहाँ से? टॉर्क से। चलो अभी जो हम लोग एग्जाम्पल लेंगे यहां पर लिख देते हैं टॉर्क, ठीक। देखो गर्मी गिरी है तो ऊपर हम लोग क्या चलाएंगे? ऑब्वियसली फैन चलाएंगे। ये देखो ये हम लोग का क्या है? ये हम लोगों का फैन है। ये फैन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो वहां पर क्या काम कर रहा है? ऑब्वियसली देयर शुड बी एन टॉर्क एक्टिंग ऑन दैट फैन, ठीक ना। तो ये टॉर्क क्या है बाबा? टॉर्क क्या है? टॉर्क क्या? टॉर्क टॉर्क क्या कर रहा है? ये देखो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज एक्स डैश्ड। यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेते हैं आर, ठीक ना। और यहां से फोर्स जो अप्लाई हो रहा है ये फोर्स है एफ। ये दोनों जो है बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री है, ठीक ना। तो यहां पर टॉर्क जो होगा, टॉर्क टाउ इक्वल्स टू हम लोग क्या लिखेंगे? आर इंटू एफ लिख दे, क्योंकि बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री है, ठीक है। और जनरलाइज अगर लेंगे तो टाउ जो है टाउ वेक्टर इक्वल्स टू क्या होता है? आर क्रॉस एफ। और टाउ का अगर मैग्नीट्यूड ले लेंगे, टाउ टाउ का अगर मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो क्या मिलेगा? मिलेगा आर एफ साइन थीटा। यहां पर एंगल कितना है? थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री है। तो ऑब्वियसली थीटा 90 डिग्री बिठाएंगे तो क्या मिलेगा? टाउ इक्वल्स टू आर इंटू एफ। दैट टाउ इज मैक्सिमम, दैट टाउ इज मैक्सिमम। अगर अप्लाइड फोर्स जो है और आर जो है इनका बीच का एंगल अगर 0 डिग्री हो गया, अगर 0 डिग्री हो गया तो टाउ इक्वल्स टू कितना होगा? टाउ इक्वल्स टू आर एफ साइन ऑफ 0 डिग्री। तो टाउ इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? 0। तो देयर शुड बी नो टॉर्क इफ द एक्शन ऑफ द फोर्स, इफ द एक्शन ऑफ द फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो था वो घट के सेम डायरेक्शन में हो गया तो वहां पर टॉर्क क्या होगा? 0 आ जाएगा, ठीक है। देखो यहां पर देखो एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये दरवाजा है, तुमने यहां पर फोर्स अप्लाई किया तो यहां पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री है सर, ठीक है, 90 डिग्री है। अभी इसको आहिस्ता आहिस्ता फोर्स का पॉइंट ऑफ फोर्स का जो एक्शन है इसको आहिस्ता आहिस्ता एक्सिस की तरफ ला रहे हो। अगर एक्सिस के ऊपर ला दिए फोर्स को तो बीच का एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। तो वहां पर टॉर्क कितना होगा? 0। और एक्सिस पे टॉर्क कितना हुआ? 0।
और परपेंडिकुलर तो एकदम एंड पे या फिर ये सब जो पॉइंट है यहाँ पर टॉर्क जो आएगा टाउ इक्वल्स टू आर इंटू एफ। आया ना समझ में? हाँ चलो अभी चलो हम लोग क्या सीखेंगे, टॉर्क जो है टॉर्क का डायरेक्शन किस तरफ होगा, ठीक ना। चलो देखते हैं। ये देखो यहां पर एक प्लेन ले ली, ए बी सी एंड डी, ठीक है। अभी यहां पर जो है और यहां पर जो है, ठीक है, इस तरफ क्या है आर का डायरेक्शन ले लिए, इस तरफ क्या है एफ का डायरेक्शन ले लिए, ठीक ना। उसका बीच का एंगल जो है, एंगल क्या है थीटा, ठीक। हम लोग क्या जानते हैं, टाउ जो है टाउ इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ, ये हम लोग जानते हैं, ठीक ना। अभी आर क्रॉस एफ करेंगे, आर क्रॉस एफ करने से क्या होगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक ना। तो टाउ जो है टाउ का डायरेक्शन किस तरफ होगा, एन हेड के तरफ होगा, अगर ये क्लॉकवाइज होगा, ठीक। अगर ये दोनों एक्सचेंज हो गया तो क्या होगा, ये नीचे की तरफ मतलब एंटी क्लॉकवाइज आएगा, समझ में आया ना। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो एक फिगर लेते हैं ऐसे, ये आर है, ठीक, और इस तरफ जो है ये क्या है, ये एफ है, ठीक। अभी जो है ऐसे 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 हो गया, ठीक ना। और ये जो है ये इसका परपेंडिकुलर है, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ठीक ना। हुआ, इसको ले लेते हैं ओ के बी एल एंड ये क्या है एम है, ठीक। देखो फिगर समझ में आया ना। अभी देखो एफ जो है, एफ एफ जो है, एफ एफ का इस तरफ कॉम्पोनेंट क्या आएगा, एफ साइन थीटा, और ये आर जो है इस तरफ जो आएगा क्या आएगा, आर साइन थीटा। तो ओ के जो है, ओ के इज इक्वल टू आर साइन थीटा, और वहां पर क्या है एफ साइन थीटा इज द परपेंडिकुलर फोर्स, ठीक है। तो वहां पर अगर टॉर्क पकड़ ले हम लोग, टॉर्क इक्वल टू क्या लिखेंगे, एफ साइन थीटा इंटू परपेंडिकुलर, से इसके साथ ये परपेंडिकुलर है तो ये आर, ठीक ना। तो दैट इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, एफ परपेंडिकुलर इंटू आर, ये एक को टॉर्क मिला, ठीक। अभी देखो एफ जो फोर्स है, ये एफ जो फोर्स है पीछे तरफ टाने, तो दैट शुड बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर साइन थीटा। तो यहां पर जो टॉर्क होगा टाउ इज इक्वल टू एफ आर साइन थीटा, दैट इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, एफ आर परपेंडिकुलर टॉर्क। दोनों एक्सप्रेशन मिला, दोनों क्या है सेम है, टॉर्क सेम है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, टाउ is equals to f perpendicular into r, that is equals to f r perpendicular। समझ में आया ना, हाँ समझ में आ गया होगा, एकदम इजी है। चलो नेक्स्ट, रिप्रेजेंट द टॉर्क, टॉर्क रहने दो उसको, रिप्रेजेंट टॉर्क
on Cartesian coordinate system, on Cartesian कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक ना। ये हम लोग का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। एक्स ओ एक्स डैस्ट, वाई ओ वाई डैस्ट, ऐसे घूम रहा है, ठीक ना। ये ऐसे, ये यहां से यहां गया घूमते घूमते, ए पॉइंट टू बी पॉइंट। ये फोर्स अप्लाइड है, ये एंगल थीटा, ये एंगल कितना है डी थीटा, ये आर है और ये जो पार्ट है आर प्लस डी आर, वेक्टर ले सकते हो, ले लो वेक्टर, ठीक। ये एफ जो है दोनों कंपोनेंट है, ये अगर थीटा हुआ इस तरफ जो लेंगे एफ एक्स, इस तरफ जो लेंगे दैट इज एफ वाई, ऐसे ले लो, एक ही लाइन में ले लो, एक ही लाइन में ऐसे कर, ठीक है। तो उसको ले ली। अभी देखो एफ एक्स है, एफ वाई है और ये ऐसे घूम रहा है, तो ए बी जो पार्ट है, ए बी पार्ट दैट शुड बी इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे, दैट शुड बी इक्वल्स टू, लिख सकते हैं दैट शुड बी इक्वल्स टू ओ बी वेक्टर माइनस ऑफ ओ ए वेक्टर, लिख दिए, दैट इज इक्वल्स टू ओ बी जो है, ओ बी क्या है आर वेक्टर प्लस डी आर वेक्टर माइनस ओ ए जो है आर वेक्टर। तो ए बी जो मिला हम लोगों को दैट इज इक्वल्स टू डी आर वेक्टर। अभी वर्क डन जो होगा, वर्क डन डी डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, फोर्स कितना है एफ डॉट क्या लिखेंगे ए बी, क्योंकि ए बी की तरफ जा रहा है, तो यहां पर जो होगा एफ एक्स आई हैट प्लस एफ वाई जे हैट डॉट ए बी क्या है डी आर है, डी आर वेक्टर। अगर डी आर वेक्टर जो है दैट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे डी एक्स आई हैट प्लस डी वाई जी हैट, समझ में आया। अब इसको वहां पर रिप्लेस कर दो, रिप्लेस करके क्या मिलेगा दैट इज इक्वल टू एफ एक्स आई हैट प्लस एफ वाई जे हैट डॉट डी एक्स आई हैट प्लस डी वाई जी हैट, दैट इज इक्वल टू क्या होगा एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई डी डब्ल्यू इक्वल्स टू, ये मिला, ठीक है। ये हम लोग को डी डब्ल्यू इक्वल्स टू मिल गया। अभी देखो, अभी जो हम लोग करेंगे डी डब्ल्यू मिल गया, ठीक है। अभी जो हम लोग करने वाले एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, एक्स इक्वल्स टू यहां से क्या मिलेगा आर कॉस थीटा, वाई इक्वल्स टू क्या मिलेगा आर साइन थीटा, ठीक। तो dx बाई डी थीटा, यहां से dx बाई डी थीटा इक्वल्स टू क्या लिखेंगे आर माइनस साइन थीटा, डिफरेंशिएट किए सिंपल, तो माइनस आर साइन थीटा मतलब क्या है माइनस वाई, तो dx इक्वल्स टू क्या लिखिए माइनस वाई डी थीटा, हाँ मिल गया ये वाला एक्सप्रेशन एगो। अगर dy बाई डी थीटा करेंगे दैट इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा आर कॉस थीटा, और आर कॉस थीटा मतलब क्या है एक्स, अगर एक्स मिल गया तो डी वाई इक्वल्स टू क्या होगा एक्स डी थीटा मिला।
देखो दोनों एक्सप्रेशन, ये वाला एक्सप्रेशन, ये वाला एक्सप्रेशन, इसको यहां पर रिप्लेस करना है, उसको मिटा देते हैं, फिगर को मिटा दिए। तो यहां से डी डब्ल्यू, एक लाइन खींच लेते हैं यहां से, तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या होगा, एफ एक्स इंटू डी एक्स, क्या है, डी एक्स है माइनस वाई डी थीटा, ठीक, और प्लस यहां पर एफ वाई है, डी वाई इक्वल्स टू क्या है, एक्स डी थीटा, तो यहां पर लिख देते एक्स डी थीटा, दैट इज इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस एफ एक्स वाई डी थीटा प्लस एक्स एफ वाई डी थीटा डी डब्ल्यू इक्वल्स टू, तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या होगा, एक्स एफ वाई माइनस एफ एक्स वाई डी थीटा। तो यहां पर जो एक्सप्रेशन मिला, दैट एक्सप्रेशन इज द एक्सप्रेशन ऑफ द टॉर्क। ये क्या होगा, ये टाउ जेड अराउंड द जेड नहीं, अराउंड द जेड नहीं, ये क्या है, टाउ जेड इक्वल्स टू क्या है, एक्स एफ वाई माइनस एफ एक्स वाई, ये मिल गया टाउ जेड का एक्सप्रेशन। हाँ, टॉर्क अलोंग द जेड एक्सिस क्या होगा, एक्स एफ वाई माइनस एफ एक्स वाई। इसको चलो और अलग तरह से निकाले तीनों कंपोनेंट, चलो टॉर्क का, चलो फाइंड three components of torque along x-axis, y-axis and z-axis। ठीक है, कैसे निकालेंगे, यहां से निकालते हैं। टाउ इक्वल्स टू क्या है, कुछ नहीं, आर क्रॉस एफ। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पे लिखे तो आर वेक्टर जो है एक्स आई हैट वाई जे हैट प्लस जेड के हैट, और एफ को अगर लिखे तो यहां पर क्या होगा, एफ एक्स आई हैट एफ वाई जे हैट प्लस एफ जेड के हैट। ठीक, तो यहां पर जो है टाउ इक्वल्स टू आई हैट जे हैट एंड के हैट। ठीक, पहले क्या है आर, तो दैट इज एक्स वाई जेड, ये क्या है एफ एक्स एफ वाई एंड एफ जेड, हो गया। अभी इसको तोड़ेंगे, तोड़फोड़ नहीं, इसको तोड़ना है। हाँ, तो यहां पर जो आएगा देखो, टाउ इज इक्वल्स टू, पहले आई हैट लिखेंगे, तो आई हैट मतलब क्या है, आई हैट के करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम ऑफ हो जाएंगे। ऑफ होने पे क्या मिलेगा, वाई एफ जेड माइनस एफ वाई जेड, उसके बाद क्या क्या लिखेंगे, माइनस जे हैट लिख दे, तो करस्पॉन्डिंग रो का कॉलम ऑफ हो गया, क्या मिलेगा, एक्स एफ जेड माइनस जेड एफ एक्स मिल गया। के हैट लेंगे प्लस के हैट ले लिए, तो के हैट अगर ले लिए तो करस्पॉन्डिंग रो का कॉलम ऑफ एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स लिख दिए, तो दैट इज इक्वल्स टू
आई हैट लिखे वाई जेड माइनस एफ वाई जेड प्लस प्लस कर दिए मतलब माइनस अंदर जेड एफ एक्स माइनस एक्स एफ जेड प्लस के हैट एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स मिला ना टाउ इक्वल्स टू। अभी टाउ जो है इसका कॉम्पोनेंट क्या क्या होता है टाउ एक्स आई हैट प्लस टाउ वाई जे हैट प्लस टाउ जेड के हैट मिला ना मजा आ रहा ना दैट इज इक्वल्स टू क्या है आई हैट वाई एफ जेड माइनस एफ वाई जेड प्लस जी हैट जेड एफ एक्स माइनस एक्स एफ जेड प्लस के हैट एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स दोनों के इक्वेट कर देते हैं इसके साथ इसका तो टाउ एक्स इक्वल्स टू क्या होगा वाई एफ जेड माइनस एफ वाई जेड कॉमा टाउ वाई इक्वल्स टू क्या होगा सर राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा राजा वही बनेगा जो उसका हकदार होगा मिल गया एंड टाउ जेड जो है टाउ जेड दैट इज इक्वल टू क्या होगा एक्स एफ वाई माइनस वाई कुछ गलत लिख क्या नहीं सही लिख एफ एक्स सब सही है देखो तीनों जो कॉम्पोनेंट है टाउ का अलोंग द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम तीनों मिल गया तीनों मिला ना तीनों मिल गया एकदम इजी तरीके से मिल गया अच्छा अभी चलो अभी तुमको सैर करवाते हम एंगुलर मोमेंटम की सैर करवाएंगे तुमको एंगुलर मोमेंटम हाँ ठीक है दिखाई पड़ रहा ना या दिखाई पड़ रहा है दैट इज एंगुलर मोमेंटम ठीक है हम लोग फॉर द लीनियर केस क्या जानते हैं फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है फोर्स इज इक्वल्स टू dp बाय dt ये होता है ये हम लोग जानते हैं ये होता है तो टार्क जो होगा टार्क इक्वल्स टू क्या लिखेंगे r क्रॉस एफ ढिशुम तो r क्रॉस लिख सकते हैं dp बाय dt देखो एक्सप्रेशन कितना अच्छा लग रहा है आह ठीक ना तो r क्रॉस dp बाय dt हाँ तो यहां पर हम लोग r को अगर वेरिएबल ले लेते हैं तो क्या होने वाला है चलो इसको थोड़ा सा टेस्ट करते हैं डी डी टी लिख दिए r क्रॉस p दैट इज इक्वल्स टू क्या होगा टेस्ट कर रहे हैं देखो dr बाय dt क्रॉस p प्लस क्या लिख रहे हैं r क्रॉस dp बाय dt हाँ ठीक ना तो यहां पर जो है dr बाय dt का मतलब क्या है हम सर वेलोसिटी लिखते क्रॉस ये क्या है ये m इंटू वी है प्लस r क्रॉस dp बाय dt m इंटू वी क्रॉस v प्लस r क्रॉस dp बाय dt बस सर और मत बताइए मिल गया v क्रॉस v क्रॉस v का मतलब क्या है जीरो है रसगुल्ला मिला ना रसगुल्ला तो रसगुल्ला कर दिया इसको
प्लस क्या लिखेंगे, आर क्रॉस डीपी बाई dt। इसका मतलब क्या है, दैट इज इक्वल्स टू दैट इज। तो इसको वहां पर रिप्लेस कर देते हैं, तो टाउ इक्वल्स टू हम लोग क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर, हाँ जल्दी बताइए सर। टाउ इज इक्वल्स टू डी dt ऑफ आर क्रॉस पी। मिला ना, हाँ ये जो आर क्रॉस पी है ना, ये नन्हा सा बच्चा है, इसको ध्यान से देखना। इसको ही हम लोग क्या कहेंगे, dl बाई dt। ये l जो है ना, l ही है r क्रॉस p, ये l ही है एंगुलर मोमेंटम। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग फाइंड ऑल द कंपोनेंट्स, कार्टेशियन कंपोनेंट्स ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑन द बेसिस ऑफ द लीनियर मोमेंटम। कैसे निकालेंगे सर, चलो देख लेते हैं। इतना बता दिए तो इतना भी बता देते हैं। चलो चले अपने घर, जहां है हौसला, हिमालय से बड़ा। हम लोग पहुंचेंगे लक्ष्य पर, कितना ही हो बीच में काटा। तो L इज इक्वल्स टू R क्रॉस P। तो इसको लिखेंगे I हैट J हैट K हैट X Y Z Px Py एंड Pz। दैट इज इक्वल्स टू I हैट, इसको ले लेंगे Y Pz माइनस Z Py माइनस J हैट लिखेंगे, तो ये दोनों ऑफ हो गया। तो x Pz माइनस Z Px लिख दिए, प्लस K हैट, तो ये वाला ऑफ, ये ऑफ x Py माइनस y Px मिल गया। इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, I हैट y Pz Z Py प्लस J हैट Z Px माइनस x Pz प्लस K हैट इंटू x Py माइनस y Px। तो यहां से जो जो मिलने वाला है, हाँ चलो चलो नौजवानों आगे बढ़ो, क्योंकि युद्ध अभी शुरू हुआ है। Lx क्या है, Lx जो होगा Lx y Pz माइनस Z Py, Ly जो होगा Z Px माइनस x Pz, Lz जो होगा x Py माइनस y Px, तीनों मिल गया। तो आज तो हम लोग एंगुलर मोमेंटम तक सीख लिए, तो नेक्स्ट वाला डे जो है हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया में घुसेंगे। सीखना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एकदम ध्यान से बच्चों, ठीक ना। अभी जैसे कैसे पढ़ना है, ये जो है ना चैप्टर जब खत्म हो रहा है, चैप्टर को पढ़ो ध्यान से, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, इसका करस्पॉन्डिंग जितना भी न्यूमेरिकल, जितना भी डाइवर्सिटी आएगा न्यूमेरिकल्स में, उतना ही तुम लोग सीख पाओगे। और ध्यान जो है ना, चारों तरफ जो है, आदमी या फिर कोई भी हो तुमको बोलेगा ये नहीं होगा तुमसे, साइंस नहीं हो, नीट नहीं होगा, ज्वाइंट नहीं होगा, लेकिन तुमको करके दिखा देना है। एकदम अपने ध्यान को कहीं पर भटकाना नहीं है। नेगेटिविटी आए तो उसको अंदर में घुसा के पॉजिटिव करके निकालना है। बात कम, काम ज़्यादा। तो आज के लिए गुड बाय, नमस्कार,
शुभरात्रि, सब्बा खैर। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब अपना छोटा सा नन्ना सा चैनल पाठशाला।